हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो ये अभी सीरीज आ रहा है ITI इंस्ट्रक्शन, उससे जुड़े आज हम जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं हूँ आपका होस्ट SBZ NR। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? सर फराड। तो कैपेसिटेंस का यूनिट है फराड। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज। एक कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है उसे तुम कैसे डिक्रीज कर पाओगे? We can decrease the value of capacitance by increasing the distance between the plates. यानी कि जो कैपेसिटर के अंदर plates जो प्लेट रहता है, अगर उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, आज हम ITI से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे फिटर ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन जो बेसिक या फिर मेन ट्रेड, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी से जुड़े कंप्लीट जानकारी दिया जाता है। इसके अलावा सेमिनार और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो ITI से जुड़े जानकारी के बारे में जानने के लिए या फिर ITI में एडमिशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप वहां पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों में से कौन एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। पहला ऑप्शन तुम सुन लो, एयर, स्टील, वाटर और प्लैटिनम। एयर यानी कि एयर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसके बाद व्हिच फैक्टर अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा फैक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका पोलैरिटी को अफेक्ट करता है? अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा तो उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। हाँ, उसका यूनिट क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट है एम्पीयर टर्न्स। हाँ, तो जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स या फिर MMF का जो यूनिट है वो होगा एम्पीयर टर्न्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर्स L1, L2 एंड L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि अगर 3 इंडक्टर जो है L1, L2, L3 अगर 3 को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे टोटल इंडक्टेंस क्या होगा? टोटल इंडक्टेंस विल बी L1 प्लस L2 प्लस L3। यानी कि जो इंडक्टेंस होगा वो R होगा। Yes, sir, तो टोटल इंडक्टेंस होगा जो 3 इंडक्टेंस है उसे हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जो 3 इंडक्टेंस है वो सीरीज में कनेक्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस का यूनिट क्या है? पर एम्पीयर टर्न्स। यानी कि परमियंस का जो यूनिट है वो होगा वेबर पर एम्पीयर टर्न्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हिच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड कॉइल। तो एक सोलेनॉइड में जो एक कॉइल जैसा है उसमें हम जो डायरेक्शन है कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है EMF या फिर वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है रोटेशन, उसे जानने के लिए हम कौन सा रूल्स का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा नियम? राइट हैंड पाम। तो राइट हैंड पाम रूल के माध्यम से हम एक सोलेनॉइड में जो EMF इंड्यूस होता है उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसे हम डिटरमाइन कर पाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हिच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ से आप मुझे बताएंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इनमें से कौन है। और जो 4 ऑप्शन है वो है क्लीट वायरिंग, कॉपर, बिस्मथ और ग्राफाइट। कौन एक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? सर कॉपर, क्योंकि वो सब मेटल है। हाँ, तो कॉपर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि जो हम टर्म कंडक्टेंस यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होना चाहिए? और वो ऑप्शन और वो आंसर क्या है? परमियंस होगा। तो परमियंस और कंडक्टेंस दोनों सेम है। परमियंस को यूज किया जाता है मैग्नेटिक सर्किट, कंडक्टेंस को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का यूनिट क्या है? एम्पीयर टर्न्स पर वेबर होता है। तो रिलक्टेंस का जो यूनिट है वो है एम्पीयर टर्न पर
एम्पियर टर्न्स पर वेबर। एम्पियर टर्न्स पर वेबर, एम्पियर टर्न्स कहाँ पे आए? जो नंबर ऑफ कॉइन है उसका जो टर्न है और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उस फॉर्मूला को फॉर्मुलेट किया गया है और ये होगा उसका एक्चुअल आंसर एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q एंड वोल्टेज इज V? यानी कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कैपेसिटेंस C को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को Q में डिनोटेड किया गया है और वोल्टेज को V में डिनोटेड किया गया है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय वोल्टेज। चार्ज बाय वोल्टेज, यानी कि कैपेसिटेंस क्या होगा? C। चार्ज का है Q और वोल्टेज का जो सिंबल है वो है V। C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का पुलिंग स्ट्रेंथ को आप कैसे इंक्रीज कर पाएंगे? यानी कि अगर हम फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का पुलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे। तो ये था हमारा ITI इंस्ट्रक्शन से जुड़े और एक वीडियो जहाँ पे हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जुड़े क्वेश्चन आंसर है जैसे कि मैग्नेटिक कैपेसिटर, उससे जुड़े हम उस क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से जुड़े ITI इंस्ट्रक्शन वीडियो के बारे में जानने के लिए और कुछ अगर क्वेश्चन है आपको पूछने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। वसुधैव कुटुंबकम।